निवेश आरोग्य में भाग 197, हिंदी, परिवार में निवेश भाग 36, भावनिक निवेश भाग 16, वैद्य दिलीप गाडगिल, पुणे। तो हम लड़कों की बात कर रहे थे और ख़ास करके पौगंडावस्था या युवावस्था में जो लड़के होते हैं वो घर में किसी से बात नहीं करते, क्योंकि पिता के बारे में भय रहता है, माँ के बारे में ये बातें करना उनको अच्छा नहीं लगता, और फिर मित्रों के साथ बातचीत करते रहते हैं। और अगर अच्छी सलाह मिली तो ठीक होता है, अगर सलाह अच्छी नहीं मिली तो काफ़ी नुकसान उसके हो सकता है। उसमें और एक मुसीबत आ जाती है, वो हस्तमैथुन की। जब शारीरिक संबंध नहीं हो सकते हैं लेकिन इच्छा तीव्र इस प्रकार की होती है, तो हस्तमैथुन करने की आदत पड़ जाती है और ये आदत बढ़ती जाती है और आदमी बेबस हो जाता है वो करने के लिए, एक व्यसन जैसा है। और फिर आगे मन में विचार न आते हुए भी अपने आप शुक्रस्खलन होने लगता है। तो ये बड़ी गंभीर अवस्था इस प्रकार के। शुक्र हमारे सभी धातुओं का श्रेष्ठ इस प्रकार का धातु है, धातुओं में सबसे श्रेष्ठ धातु है। ये तेज है एक तरीके से, और फिर उसका क्षय अनेक रोगों को आमंत्रित करता है। इसमें मुसीबत ये होती है कि वैसे दिखने वाले लक्षण कोई नहीं है, इन्वेस्टिगेशन सभी नॉर्मल इस प्रकार की होती है, लेकिन उसकी मनस्थिति अच्छी नहीं रहती, विचार बार बार आते रहते हैं और फिर उससे वह संत्रस्त होता रहता है। धातुओं का क्षय हो जाता है, व्यक्ति दुबला पतला इस प्रकार का हो सकता है। और आधुनिक वैद्यक में तो इसको नैसर्गिक माना है और फिर इसमें कोई गलती नहीं है इस प्रकार का बताया जाता है। तो ये चालू रहता है और जब ये मुसीबत करने लगता है तब शायद जाकर किसी वैद्य से मिलेंगे तो ये बात सामने आती है कि नहीं, ये सही नहीं है, ठीक नहीं, इससे बच के रहना है। तो उसमें दो ही मार्ग है, एक तो आध्यात्मिक मार्ग, ब्रह्मचर्याश्रम का पालन करना, और इन विचारों से दूर रहना काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का होता है। दूसरा मार्ग जो है वो शादी कर लेना, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके रति सौख्य का आस्वाद लेना। लेकिन अगर परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं है, हमारी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, हम कुछ कमाना हमने शुरू नहीं किया है, तो शादी भी नहीं हो सकती। ऐसे हालात में मन पर काबू रखना यही आवश्यक रहेगा। लेकिन सभी वातावरण जो है, सभी माहौल जो है वो सेक्स को उत्तेजन करने वाला इस प्रकार का रहता है, और ऐसी अवस्था में उस पर काबू पाना ये और मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। और अभी के समाज में लड़के लड़कियां साथ में इस प्रकार की होती है तो ये और भी मामला गंभीर इस प्रकार का हो जाता है। तो युवा पीढ़ी को इसके बारे में सजग करना ये एक अहम भूमिका इस प्रकार की रहेगी। मैंने इस प्रकार के कुछ मरीजों को ट्रीट किया है और ये इतने बिगड़ जाते हैं विचारों से कि खुदकुशी करने के लिए भी उद्युक्त हो जाते हैं। तो उनको बचाना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा, और ये दूसरे किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं होते, व्यक्त नहीं करते, तो ये और भी मुसीबत वाली बात इस प्रकार की हो जाती है। इसके लिए घर का माहौल अच्छा रहे, कोई सीनियर व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति उनके साथ बात करती रहे और ब्रह्मचर्याश्रम का पालन अच्छे तरीके से करने के लिए सुझाव दे दे, तो इनमें से कुछ राहत मिल सकती है और ये अच्छे मार्ग पर आ जाते हैं।